नीतीश की तैयारी मोदी और सम्राट का कर देगा बंटाधार, बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के तरफ से लल्लन सिंह जो कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, मछली पालन मंत्री, उन्होंने भी कहा कि भाजपा इस गलतफहमी में न रहे, कोई गलत शरत करने का ध्यान रखे इस बात का कि हमारे समर्थन से बिहार में और केंद्र में दोनों में सरकार चल रही है। यह एक तरह की धमकी कही जाएगी कि भैया देख लो हमारे समर्थन से तुम हो, याद दिलाया जा रहा है। यानी कि जो मोदी साहब सोच रहे थे कि टूट जाएगा जेडीयू, वो जेडीयू टूटा नहीं बल्कि एकजुट हो गया। और इसका श्रेय जाता है आनंद मोहन सिंह को, जो पार्टी में बगावत करके सभी को जगा दिया नीच से। तो एकनाथ शिंदे के जो अब्दुल सत्तार कह रहे थे कि हमें पहले ही दो टुकड़ों में कर दिया है और अब इसके संप्रभुता में रहे तो गर्दन मरोड़ करके खत्म कर देगी, तो नीतीश कुमार जग गए। नीतीश टूटे तो नहीं थे, टूटते टूटते बच गए, लेकिन यह हो गया कि अब इसके हिसाब से अगर चले तो खत्म कर देगी, इससे अच्छा जाग जाओ भाई, अपने बस में कर लो इनको। तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये सब मंगाने लगे। अब कहा जा रहा है नीतीश तैयारी कुछ बहुत बड़ी कर रहे हैं, लगातार बैठकें गुप्त बैठकें जेडीयू की चल रही है और अलग अलग तरीके के फैसले भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी सरकार भी संकट में है। अब ऐसे में टीएमसी को जिस तरह से तोड़ा गया है, इससे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी नाखुश हैं। जैसे एकनाथ शिंदे और नायडू पर असर पड़ा है, वैसे उनके ऊपर भी पड़ा है कि अब यह कौन सा तरह की, यह कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? किसी भी पार्टी को आप तोड़ दो, किसी को डरा धमका के पैसे से खरीद लो, अपनी बहुमत तैयारी करो, जीत नहीं पा रहे हो तो चुनाव को चोरी कर लो। यह सब जो चीजें चल रही है यह अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक चीजें चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और प्लान बी कहा जा रहा है कि 130 विधायकों की तैयारी हो चुकी है। मैं नहीं जानता, इसके आधिकारिक बयान कोई नहीं आए हैं अभी तक, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन तैयारी कुछ अंदर खाने बहुत बड़ी चल रही है। और नीतीश कुमार की जेडीयू का ग्राफ बढ़ रहा है। 1 करोड़ लोग 6 महीने के अंदर जेडीयू से जुड़े हैं, जो बहुत काफी है। और आने वाले 6 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों के और जुड़ने की खबर है। यह बात राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा है, यह बयान दिया है कि 1 करोड़ लोग जुड़ गए हमसे 6 महीने के अंदर। यानी कि जेडीयू मजबूत होती जा रही है, जेडीयू अपना पकड़ बना रही है, अपना मतलब भारतीय जनता पार्टी के हवाले नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के हवाले था भी नहीं, भाजपा के नाम पर वोट नहीं, नीतीश के नाम पर वोट मिले हुए हैं। अब बड़ी एक दिलचस्प परिस्थिति है। 10,000 जो महिलाओं को दिया गया था, 1 करोड़ 22 लाख लोगों को 10,000 दिया गया था, वह वर्ल्ड बैंक के लिए हुए कर्ज के पैसे को बांट दी सरकार ने। मतलब जो कर्ज लिया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसे भी अपना धरोहर मानती है, खूब ढूंढ करके अपने चुनाव में सरकारी पैसे खर्च कर रही है। कोई जीत ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है, चुनाव आयोग हाथ में है। अब ऐसे में यह लोग पैसे वापस मांग रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, यह खबर बीच में चली थी। आप दर्शक चौंक जाएंगे जो जवाब उधर से मिला कि बिहार के लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपके 10,000 वापस कर दूंगा और आपके ब्याज भी इसके चुका दूंगा, हमारे वोट वापस कर दीजिए। आप जो हमारे वोट आप लोगों ने लिया, हमारे वोट को वापस कर दीजिए, आपके 10,000 को हम लोग वापस कर दे रहे। यह बात बड़ी तेजी से एक दूसरे में फैलने लगी और हर कोई इसी जुबान में बोलने लगा, तब यह शांत हो गए। यानी कि 10,000 में वोट खरीदे गए थे। मतलब सोचिए, 10,000 दे करके और फिर मांग रहे पैसे दीजिए। अमित शाह ने चुनाव के वक्त कहा भी था कि यह 10,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। और बहुत आप दर्शक चौंकने वाले हैं कि वह पैसे जो गए, समूह का खाता होता है, समझ लीजिए, बहुत से समूहों के खाते में गए वह पैसे, और वह पैसे बहुत से लोगों को तो मिले भी नहीं, बैंक वाले किस्त में काट लिए। मतलब सब कुछ में अपना फायदा देखा। 10,000 मिल भी गए और हाथ में आए भी नहीं।
इस तरह से भी बहुत सारी नौटंकियां हुई हैं। तो लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं। अब वह जवाब देने का एक अनोखा तरीका हो सकता है, लेकिन नीतीश भी अब समझ रहे हैं कि भैया इतने बुड़बक तो है नहीं, बिहार चलाए हैं, खजाना खाली किए हुए हैं, कर्ज के ढेर पर है, और 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 12,000 करोड़ अभी सम्राट चौधरी ने कर्ज लिया है, 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 23,000 करोड़ रुपये महीने का उनको भरना पड़ता है। सोचिए, और पेंशन और वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज कहां से भरेंगे जब तक सम्राट चौधरी सैटेलाइट सिटी बना रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। देखिए सपना कितने बड़े दिखाते हैं ये लोग, पूरी देश की व्यवस्था को मतलब तहस नहस कर दिया। जो मनमोहन सिंह सरकार देश को चौथे नंबर की व्यवस्था करके दी थी, इन्होंने 6 और 7 पर ला करके खड़ा कर दिया। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे थे, डंका बजा रहे थे, पप्पी झप्पी ले रहे थे जाके। मतलब सोचिए एक पीएम क्या कर रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है कि कल एक वीडियो वायरल हुई अमेरिका की। अमेरिका में हमारे देश के तिरंगे को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ा है लोगों ने, और इस सरकार के जुबान से एक शब्द तक नहीं निकले। लानत है ऐसी सरकार को। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 52 सालों तक आरएसएस ने हमारे देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। आज यह देशभक्ति की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो यह तिरंगे पर बोलेंगे क्या? पाखंड करने वाले कभी भी नहीं बोल पाएंगे। जिनके अंदर देश का जज्बा होगा वह देश के लिए कुछ भी कुर्बान कर देंगे। इन्होंने देश को लूटा है 12 सालों में, देश के लिए एक काम भी नहीं किया। अगर किया होता तो आज यह हालात नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे इस देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह कल का प्रधानमंत्री है। देश का नेता बना करके अटल बिहारी वाजपेयी को बाहर भेजा गया सम्मेलन में, देश को प्रेजेंट करने के लिए। और मोदी क्या कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाते, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। तो नीतीश कुमार साहब समझ गए अब जो भी तैयारी हो क्या करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी और मोदी का बंटाधार हो जाएगा नीतीश ने अगर थोड़ी भी अपनी चाल बदल दी तो। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।